दुनिया में सबसे शक्तिशाली शब्द है माँ। माँ से शक्तिशाली शब्द पूरे संसार में कोई नहीं है। दुर्गा माँ, माँ की हम लोग आराधना भी करते हैं और 9 रूपों में इस सुपर पावर का वर्णन भी किया हुआ है। पहला रूप जो है शैलपुत्री डॉटर, जो एक कन्या का रूप है। दूसरा रूप जो है वो ब्रह्मचारिणी है, जो एक विद्यार्थी का, एक स्टूडेंट के रूप में है। तीसरा रूप जो है वो चंद्रघंटा का है, वो एक वैवाहिक जीवन का प्रतीक है। शिव जी के द्वारा उनको दिया गया चंद्र जो है वो उनके वैवाहिक जीवन का प्रतीक है। जिस प्रकार से कुछ न कुछ उपहार शादी के समय, एंगेजमेंट के समय अंगूठी, मंगलसूत्र, कुछ चीज़ें दी जाती है, उसी प्रकार से शिव जी के द्वारा चंद्रघंटा का दान माता जी को दिया गया है। चौथा जो है कुष्मांडा है, जो बर्थ प्रोसेस, गर्भधारण का वर्णन करता है। पांचवा जो है वो स्कंद माता है, स्कंद कार्तिक का नाम है और जन्मदायिनी माता दुर्गा है। और छठा जो है वो कात्यायनी है। कात्यायनी मतलब जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, बाहरी शक्तियों से बचाती है, उसी प्रकार से एक प्रोटेक्टर के रूप में, सुरक्षा कवच के रूप में कात्यायनी का रूप धारण किया हुआ है माँ ने। सातवां जो है कालरात्रि है। विकट परिस्थितियों में अपने पुत्रों की रक्षा करने के लिए और संसार की रक्षा करने के लिए, दुष्टों के संहार के लिए काल का रूप लेकर के कालरात्रि का रूप भी माँ ने धारण किया है। आठवां जो है महागौरी है। महा मीन्स ग्रेट, महान, और गौरी मीन्स पर्वत। और पर्वत के उस शिखर पर लोगों के कल्याण के लिए एक परिपूर्ण अवस्था पूर्ण होने के बाद उस स्थान पर पहुंचना एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है, जिसमें माँ जन्म से लेकर के अपने पुत्र को सुरक्षा देने तक के बाद उस प्रक्रिया में जाके बैठती है। और उस बैठने के बाद सामान्य लोगों के लिए, जनमानस के लिए, लोगों के कल्याण के लिए सिद्धदात्री का रूप लिया है कि जो भी अच्छे काम करेगा, अच्छा उपासक होगा, सदैव सही बात करेगा, गलत कर्मों में लीन नहीं होगा, उनको वो सिद्धि और सुपर पावर की कुछ नॉलेज जो है उनको माँ के द्वारा ट्रांसफ़र की जाती है। सदैव ये ईमानदार और अच्छे लोगों के पास रहती है, जिससे वो विश्व का और स्वयं का भी कल्याण कर सकते हैं। तो ये सुपर पावर हमारे जो 9 रूप माँ के हैं, ये सुपर पावर एज ए वुमन के उसमें ही समाये हुए हैं। हमारी माँ के उसमें भी यही रूप पाए जाते हैं। जन्म से लेकर के मोक्ष तक की इस प्रक्रिया को, शैलपुत्री से लेकर के सिद्धदात्री तक के जो 9 रूप हैं, कहीं न कहीं वो पूरी सुपर पावर एज ए वुमन सुपर पावर के रूप में हम देखते भी हैं और ये पूरी प्रोसेस का हिस्सा भी है। तो मैं आशा करता हूँ कि इसी प्रकार से हम लोग हमारे संसार में एक अपनी स्वयं की माँ और भी जननी है, उन सब का सम्मान करेंगे और माँ दुर्गा को एक अच्छे बालक के रूप में बनकर दिखाएंगे।